अस्सलामुअलैकुम। आज हम मटन खिचड़ा बनाएंगे। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको इसकी रेसिपी एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल बनाना डिफिकल्ट नहीं होता है, बस स्टेप्स को और मेजरमेंट्स को फॉलो करना होता है। तो आप भी अगर बिगिनर है तो अच्छा सा खिचड़ा बना सकेंगे घर पर। कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट खिचड़े का होता है गेहूं। तो ये कूटे हुए गेहूं हैं जो आपको मार्केट्स में मिल जाएंगे। ये हमने 250 ग्राम यूज़ किए हैं। अगर कप से मेजर करें तो 1 कप और 1/4 कप। इसे भिगाना होता है कम से कम 7 से 8 घंटे पहले। बेहतर है रात में ही इसे भिगा दें। तो हमने रात में खुले पानी में 2 से 3 बार इन्हें वॉश किया और वॉश करने के बाद इन्हें भिगा दिया। इसके साथ में हमने एक और इंग्रेडिएंट को भी भिगाया है। ये है जऊ यानी कि बार्ली। ये भी कूटे हुए जऊ हैं जो मार्केट्स में आपको मिल जाएंगे। ये हमने 1/4 कप यूज़ किया है, 50 ग्राम्स के आसपास। इसे भी रात में हमने वॉश किया और गेहूं के साथ भिगा दिया है। दोनों चीज़ों को 7 से 8 घंटे भिगाने के बाद ये कुछ इस तरह की हो गई हैं, अच्छी तरह भीग गई हैं। हमने कुछ दालें भी भिगा कर तैयार करना है। मसूर दाल, तूर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल और चावल, और ये चने की दाल है। ये सारी चीज़ें हमने 1.5 टेबल स्पून ली हैं। चने की दाल हमने 4 टेबल स्पून यूज़ की है। इन्हें भी हमें वॉश करके भिगा देना है। आप रात को भी भिगा सकते हैं या 3 से 4 घंटे पहले भी दालों को भिगा सकते हैं। इस तरह से ये भीग कर तैयार हो गए हैं। ये पानी को भी फेंक देंगे। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। जौ और गेहूँ हमने प्रेशर कुकर में डाल दिए। जो दालें हमने भिगाई हैं ये भी मिला देंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक, तकरीबन 2 टेबलस्पून के आसपास ऑयल मिलाएंगे। इससे प्रेशर कुकर के बाहर दालें नहीं आएंगी और अच्छा सा गल भी जाएगा। पानी डाल देंगे। एक लीटर हमने इसमें पानी मिला दिया। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। प्रेशर कुकर का लिड बंद करके इसे हम बहुत अच्छी तरह गलाएंगे। इन्हें गलाने के लिए सबसे पहले हाई फ्लेम पर 1 विसल तक पकाएंगे। बाद में फ्लेम को लो करके 20 से 25 मिनट कम से कम पकने देंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से गल जाए। दाल और गेहूं को एक साइड पर गलाने के लिए हमने रखा। दूसरे प्रेशर कुकर में हमने 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल ले लिया। ऑयल गर्म हो गया है। इसमें 2 हम बड़े साइज़ की प्याज डाल रहे हैं, इस तरह स्लाइस करके। गोल्डन होने तक हमें प्याज को पका लेना है, इस तरह। फिर इसमें हम मटन मिला देंगे। यहाँ हमने 1 kg मटन लिया है। अच्छी तरह से पहले मटन को वॉश कर लिया हमने। प्याज के साथ 4 से 5 मिनट मटन को चलाते हुए पकाएंगे। फिर इसमें 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी मिलाएंगे, 1 टीस्पून भर के नमक, और इसे और 5 से 6 मिनट चलाते हुए भून लेंगे अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म होने तक। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। 1 से 2 मिनट और चलाते हुए पका लेना है। 1 कप पानी मिला देंगे मटन में। ये सारे प्रोसेस हमने फ्लेम को हाई रख के ही किए थे। मटन को गलाने के लिए प्रेशर कुकर का लिड बंद करेंगे। पहले हाई फ्लेम पर 1 विसल तक पकाएंगे। बाद में 15 मिनट फ्लेम लो करके पकने देंगे। अगर 80 to 90% भी मटन गला लिया तो ठीक है, क्योंकि आगे भी ये काफ़ी देर पकेगा गेहूं और दालों के साथ। अब तो इसे ये पॉइंट पर पूरी तरह नहीं गलाएंगे तो भी चलेगा। 20 से 25 मिनट पकाने के बाद हमने प्रेशर को नेचुरली रिलीज़ होने दिया। उसके बाद ही प्रेशर कुकर को खोला है। सारी चीज़ें माशाल्लाह अच्छी तरह गल गई हैं। इसे अलग बर्तन में निकालेंगे। जिसमें हम खिचड़ा बनाकर तैयार करना चाहते हैं उसमें निकालेंगे इसे। प्रेशर कुकर में 2 कप पानी डाल दिया हमने, इसे भी डाल देना है। हमें इसे अभी अच्छी तरह से मिक्स करना है, तो हम हैंड मिक्सर का इस्तेमाल करेंगे इसे मिक्स करने के लिए। हम नहीं चाहते कि पूरी तरह ब्लेंड हो जाए, इसीलिए ब्लेंडर में नहीं डालेंगे इसे, वरना ये जो गेहूं के चंक्स नज़र आ रहे हैं ये सारे ब्लेंड हो जाएंगे और ये बिल्कुल टेस्टी हो जाएगा। अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स किया है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। मटन को चेक करते हैं। प्रेशर कुकर का लिड हमने खोला, मटन को चेक किया। मटन अच्छी तरह 90% तक गल कर तैयार हो गया है। 2 टमाटर मिलाएंगे, पतला पतला हमने स्लाइस किया। मीडियम साइज़ के 2 टमाटर इस्तेमाल किए।
कुछ मसाले, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून मिर्ची पाउडर और 1 टीस्पून भरकर ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। फ्लेम को हमने ऑन करके हाई पर कर दिया है। 3 हरी मिर्चें छोटा छोटा कट करके, यहाँ आप जैसा तेज़ खाते हैं वैसा हरी मिर्चों को एडजस्ट करें। बस हमें बहुत अच्छी तरह मसालों को भून लेना है टमाटरों के गलने तक। ये मसाला भुनाता है तब तक हम एक और खुशबूदार मसाले की तैयारी करते हैं। कुछ मसालों को ग्राइंड करके रेडी करते हैं जो खिचड़े की जान है। इससे खिचड़े में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और खुशबू भी। तो यहाँ हमने लिया है 2 टीस्पून साबुत धनिया, हाफ टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा और हाफ टीस्पून सौंफ। एक छोटे से पैन को हमने गरम करके ये सारे मसाले इसमें डाल दिए। फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है। चलाते हुए इसमें अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती तब तक इसे रोस्ट करेंगे। थोड़ा थोड़ा इनका कलर भी चेंज हो गया है और अच्छी सी इसमें से खुशबू भी आई। फ्लेम को हमने बंद किया है। इनका अच्छा सा पाउडर बना लेंगे मिक्सर में डालकर। मसाले को हमने ग्राइंड किया। इसमें कुछ और चीज़ें डालेंगे जैसे सौंठ, सूखी अदरक का पाउडर हाफ टीस्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ये हमारा होममेड है, हाफ टीस्पून कसूरी मेथी भूनकर क्रश की हुई, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। ये मसाला रेडी हो गया है, एक साइड पर रख देंगे। हमने फ्लेम को ऑन करके लो पर रखा है और जो दालें और गेहूं हमने ब्लेंड करके रखे हैं उसमें हम छोटा छोटा कट करके पुदीना मिलाएंगे। हरा धनिया भी छोटा छोटा कट करके हम ये पॉइंट पर भी थोड़ा डालेंगे और बाद में ऊपर से भी डालेंगे। थोड़ी तली हुई प्याज, 1/4 कप के आसपास तली हुई प्याज हमने डाल दी। फ्लेम को लो रखा है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और जो मसाला हमने रेडी किया है वो इसमें डाल देंगे। तो जब तक हमारा गोश्त भुनाता है हम इसे भी ऑन करके गरम करते हैं ताकि दोनों को मिक्स करें। गरम गरम में सारा मसाला डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मटन को भी चेक करते हैं। मटन को हमने कुछ देर हाई फ्लेम पर भूनकर बाद में लो कर दिया ताकि इस पर ये ऑयल ऊपर आ जाए। ये ऑयल को हमें निकाल कर अलग कर लेना है। जब हम खिचड़ा सर्व करेंगे तो ऊपर से ये ऑयल डालकर सर्व करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। ऑयल को हमने निकाल कर अलग कर लिया और हमारा मटन भी अच्छी तरह भुना गया है। हम इसे गेहूं के साथ मिक्स कर लेंगे। पानी भी मिला देंगे 1 कप के आसपास। अभी इसे काफ़ी देर हम पकाने वाले हैं, इसीलिए अगर पानी थोड़ा ज़्यादा भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लेम को हाई करके हम इसे पकाएंगे, अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। इसमें इस तरह से थोड़ा चलाएंगे भी ताकि नीचे लग नहीं जाए। आप देख सकते हैं इसमें अच्छा सा बॉईल आ गया है। हम इसे चला रहे थे थोड़ी थोड़ी देर से ताकि ये चिपके नहीं नीचे। माशाल्लाह कलर भी परफेक्ट आया है। इसमें अच्छा सा बॉईल आ गया। हमने फ्लेम को लो किया। इस तरह से इसे थोड़ा सा खुला रख के कवर करेंगे। 15 से 20 मिनट पकाएंगे। बीच में चेक भी करेंगे कहीं ऐसा ना हो ये नीचे लग जाए। 20 से 25 मिनट तक हमने बिल्कुल लो फ्लेम करके पकाया। बीच बीच में हमने चेक भी किया। माशाल्लाह परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है, कलर भी प्यारा आया है। हम फ्लेम को बंद कर देंगे क्योंकि फ्लेम बंद करने के बाद ये और भी गाढ़ा होगा। तो बस यही पॉइंट तक इसे पकाएंगे। फ्लेम को बंद करते हैं और इसे किस तरह सर्व करना है, क्या क्या डालकर ऊपर, ये आपको बताते हैं। दोस्तों हम आपसे एक ख़ास बात करना चाहते हैं। आज हमने चैनल मेंबरशिप शुरू की है। तो आप भी अगर ये चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें। अब चैनल मेंबर बनने में क्या क्या फ़ायदे हैं ये सारी डिटेल्स आपको वहीं पर मिलेगी। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स हमें ज्वाइन करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।